भिश्ती समाज की चुनाव की तैयारियां जोरों से चल रही है। जयपुर शहर के भिश्ती समाज की बिरादरी सदर के चुनाव की तैयारी काफी जोरों से चल रही है। इसको लेकर भिश्ती समाज के जिम्मेदार जगह जगह मीटिंग कर रहे हैं। सईद मानव ने बताया, हमारी चुनाव की पूरी तैयारी हो चुकी है। जयपुर शहर में जगह जगह फॉर्म भरवाए जा रहे हैं और कार्ड बनाने की भी पूरी तैयारी हो चुकी है। 10,000 से ज्यादा फॉर्म भरवाने की तैयारी जोरों से चल रही है। फॉर्म कंप्लीट होते ही चुनाव की घोषणा कर दी जाएगी। उन्होंने कहा कि आज की मीटिंग में सभी पदाधिकारी से और बिरादरी के जिम्मेदारों से राय मशवरा किया जा रहा है कि चुनाव को किस तरह से सफल बनाया जाए और बिरादरी के विकास के लिए एक अच्छा सदर चुना जाए। किस तरह से आप चुनाव कराएंगे पूरा? अस्सलाम वालेकुम। भिश्ती समाज का जो चुनाव होने जा रहा है वो हमारे सईद मानव साहब जो हमारे सदर हैं और इकबाल अब्बासी साहब जो हमारे नायब सदर हैं उनके नेतृत्व में होने जा रहा है। ये वैसे हमारा इरादा ये था कि भाई हम पूरे जयपुर की बिरादरी एक होकर चुनाव कराए, मगर कुछ लोगों की हटदर्मी के कारण हमको ये स्टेप कदम उठाना पड़ा है। तो इंशाअल्लाह सईद मानव जी जो हमारे अध्यक्ष हैं, सदर हैं, हम उनके नेतृत्व में जयपुर शहर का सदर का चुनाव करेंगे और जयपुर शहर को एक साफ छवि का सदर देंगे। जैसे यहाँ पे बताया गया कि आप सभी तंजीमों को एक करना चाहते हैं, तो किस तरह से आप एक करना चाहते हैं सबको? हम बिरादरी को एक करना यूँ चाहते हैं कि बिरादरियों में जो फिरका फैले हुए हैं, लड़का लड़के की शादियों में जो दिक्कत आ रही है, इन लोगों ने एक माहौल ख़राब कर दिया। कुछ लोगों ने बाहर के जो बाहरी लोग आ चुके हैं, उन्होंने हमारी बिरादरी का निज़ाम बिगाड़ चुके हैं। वो लोग जो कि कुछ चंद लोग हैं, वो जिसमें से एक लोग शामिल हैं, बिरादरी के टुकड़े करने के आमादा हो चुके हैं। वो लोग बाहरी लोग हैं, जबकि किसी लायक नहीं। हम जयपुर के हमारे जो बुजुर्ग पटेल या नौजवान, उन्होंने वो काम किए कि उनके एक आवाज़ के ऊपर बिरादरी एक हो जाया करती थी। आज ये नौबत आ गई, बाहरी आदमी के आने से बिरादरी के टुकड़ों का कर चुके वो लोग। हमारा मकसद एक करने का ये है कि चुनाव ना होकर बिरादरी एक हो जाए। तुम सदर बनना चाहते हो, हम लोग ये कह रहे हैं कि आप सदर बनो, बिरादरी को एक रखो, और आप लोग अगर इस पर हटबंदी पर रहेंगे तो चुनाव के लिए मैदान में हम लोग तैयार हैं। पूरी टीम तैयार है, हमारी महिला भी तैयार है चुनाव लड़ने के लिए। सामने वाले 20 रुपये लेके इन्होंने इतना बिरादरी का नाश कर दिया। हम लोग निःशुल्क फार्म भर रहे हैं, निःशुल्क कार्ड देंगे उनको। इन लोगों ने 20-20 रुपये लेके कम से कम, ज़्यादा नहीं, 2 लाख रुपए इकट्ठे कर लिए। और बिरादरी क्या काम कर रहे हैं? केवल गोट खाने का काम कर रहे हैं और मस्जिद के नामों के ऊपर कर रहे हैं। लिया मस्जिदों को लिया, कहीं से लाके ये काम कर रहे हैं। बिरादरी के 20 रुपए लेने से आज वो कहते हैं हम नहीं ले रहे, तो वापस पहुंचा उन लोगों का पैसा। काम कुछ नहीं कर रहे हैं। जो भी नगर निगम के नौकरी वगैरह के साधन है, वो सब लोग यहाँ खड़े मौजूद, जिसमें सईद मानव साहब भी हैं, याकूब साहब भी हैं, और भी लोग हैं। सम्मेलन करने वाले उन लोगों ने क्या किया? उन लोगों ने कौम के टुकड़े करने का काम किया। जो आज इस मौके का कौम के टुकड़े करके वही दिखा दिया कि 2 ग्रुपों में बांट दिया, और उसको बांटने के लिए ये कर दिया कि बिरादरी के एक टुकड़े घर के अंदर टुकड़े हो गए। आप बताइए, जो चुनाव की प्रक्रिया है वो किस तरह से आप चुनाव कराएंगे? क्या क्या नियम रहेंगे चुनाव के? चुनाव की प्रक्रिया तो ये है, पहले तो सबसे पहले जो भी हमारे सदस्य फार्म भरे जा रहे हैं निःशुल्क, तो पहले तो पूरे सर्वे करके पूरे फार्म भरे जाएंगे। उस फार्म जितने भी हो, 10,000 हो, 15,000 हो, 5,000 हो, उस फार्म बनेंगे। फार्म पूरे कंप्लीट होने के बाद में हम लोग ID कार्ड बनाएंगे समाज का। जो उस ID कार्ड को देखकर वो लोग वोट डालेंगे। जो भी होगा उस ID कार्ड से हमारी एक पहचान होगी अलग से, और उससे एक फ़ायदा भी होगा। इस तरह हम जाति प्रमाण पत्र बनवाने जाते हैं तो तहसीलदार पटवारी मना कर देता है, क्या तुम्हारा भिश्ती लिखा, बताओ कैसे माने हम तुम्हें भिश्ती है। तो हमारा ID कार्ड बनाने का मकसद ये होगा कि उस ID कार्ड के ऊपर भिश्ती जाति लिखी हुई होगी। उससे हमें फ़ायदा होगा, कोई भी तहसीलदार पटवारी हमारे किसी जाति प्रमाण पत्र के रोक नहीं कर सकता। ये हमारा पहला मकसद है, एक तो सबसे पहले बात। और रहा उसके बाद में कार्ड बनने के बाद में चुनाव का करें, तब हमें कार्ड की पूरी प्रक्रिया पूरी कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद अगली बार हम उसका जो भी टाइम देंगे, 10-5 दिन का टाइम दे देंगे आवेदन करने के लिए चुनाव का, कि भाई जो भी उम्मीदवार हो वो इस तारीख से इस तारीख तक अपना उम्मीदवार अपना आवेदन पेश कर सकता है। आवेदन करने के बाद में जगह जगह अलग, हम जहाँ भी जैसे बोर्डिंग होती है, इस तरह बड़े चुनाव होते हैं, मेले को, पार्षदों को, इनके अलग अलग, तो इस तरह हम क्षेत्र में अलग अलग हिसाब से चुनाव करेंगे। जैसे कोई नारी का नाका हुआ उधर कराएंगे, आतिश नगर हुआ वहाँ अलग कराएंगे, असनपुरा हुआ वहाँ अलग अलग। इस तरह जो भी पेटियाँ का सतना होगा ना, इस तरह पेटियों के अनुसार हम उसका चुनाव
वोटिंग करवाएंगे। कितने कैंडिडेट खड़े करेंगे आप चुनाव? अब अभी तो कोई उम्मीद जितनी भी हो जाए, हमें किसी की पाबंदी नहीं है, जो भी करना चाह करो, उस पर भी उतने नहीं होगा, कितने 10 हो 5 हो जितने भी आ जाएंगे, उसके लिए कोई हमारे नहीं और ना कोई पाबंद है कि भाई इतने खड़े होंगे इतने खड़े। उसमें लेडीज भी खड़ी हो सकती है, जेंट्स भी, सभी खड़े होंगे। क्योंकि अभी हम लोग कल गए थे बंदा बस्ती में आवेदन भरने के लिए, तो वहाँ बहुत सी महिलाएं नारी के नाते बंदे में उन लोगों ने फार्म भरे, जोश दिखाया, और हम भी लड़ेंगे साहब। जब हम सरकार को वोट डालने के लिए जाते हैं तो हम समाज के लिए वोट क्यों डालेंगे? क्योंकि महिलाओं की हमारी बात बहुत अच्छी है कि उन्होंने कल 300 फार्म भरे वहाँ महिला, बहुत अच्छा वो रहा बंदे के अंदर, माशाल्लाह सपोर्ट रहा। और उन लोगों ने बात है कि हम खाली अकेले यहाँ से ही कम से कम 1500 फार्म भरेंगे, जिससे बंदा बस्ती, नारिका नाका, बट्टा बस्ती, विजयनगर, लक्ष्मी का वो लंकापुरी वगैरह वहाँ तक उन्होंने फार्म भरे, उन्होंने बातें किया है। और हमारा यहाँ कमेटी बनाने का मकसद ये है कि भाई जो लोग विरोध है, जब भी कभी कोई कमेटी बनती है, जो कोर कमेटी बनाई है उन्हीं लोगों ने, जो खिलाफत है उन्हीं लोगों ने सबने समर्थन करके कमेटी बनाई थी कि भाई अपन सब मिलकर बिरादरी की एक कमेटी बना लें और उसका एक ही सदस्य रहेगा, अगली बार वो चुनाव करा लें। ठीक है साहब, सबने मस्जिद में बैठकर समर्थन किया, उनके घर जाकर समर्थन किया। अब उसके बाद उनकी क्या मर्जी है ये अल्लाह जाने, उसको हम जवाब दे सकते। अब उन लोगों ने क्या काम किया सबको मालूम है, हम लोग क्या काम करते हैं वो सबको मालूम है। हमारा यहाँ आज मीटिंग रखने के 2 मकसद थे, एक तो ये जो मीटिंग लोगों को समझाए बताए ये बात, दूसरा जो है जो हमारे समाज में चल रहा है ना, जैसे वो मरने के ऊपर जो कड़वी रोटी करते हैं, उस कड़वी रोटी को हम लोग बंद करना चाहते हैं। ये लोग हम यहाँ सब आज ऐलान है हमारा सब लोगों का, एक तो कड़वी रोटी बंद हो हमारे समाज में, बिल्कुल ही बंद होनी चाहिए सबसे पहले। और दूसरी जो ये शादी ब्याह जो होती है ना हमारी, वो टाइम से गलत टाइम पे पहुँचते हैं। टाइम पे असर मरीब का तो रात को 12-12, 1-1 बजे पहुँचते हैं, तो हम उसके विरोध में है कि जो टाइम पे जाए वो एक टाइम पर जाए। और बिरादरियां जो हैं वो सम्मेलन करती है, क्या आपकी बिरादरी सम्मेलन करती है? नहीं, हमारी बहनें हमें सम्मेलन कर दिए, कई सम्मेलन करें, और इंशाल्लाह ईद पे भी हम सम्मेलन करेंगे भी दोबारा तैयार। और हम बिरादरी का नहीं, बिरादरी का भी हमने सम्मेलन किया है, और अहले मुस्लिम का भी हमने सम्मेलन किया है। ये हमारे बेटे हमारे हमें सम्मेलन करते हैं, और इस बार भी ईद में सम्मेलन करेंगे। और इस बार तो हमने ये भी रखा है एक प्रस्ताव कि जो तलाकशुदा जो है माएँ, उनकी बच्चियाँ हैं, या जो विकलांग है वो हैं, या जो विधवा हैं, उनकी बच्चियों को फ्री सम्मेलन कराएंगे। जो भी पैसे लेते थे वो बिल्कुल भी नहीं लेंगे। जो बच्चे डॉक्टर वगैरह बनते हैं, वकील बनते हैं, सबको हम लोग इनाम देते हैं। अगर कोई अध्यक्ष जीतता है तो उसके ऊपर क्या एजुकेशन को लेकर डालेंगे? अगर अच्छा, ये अच्छी बात है ना, उसका हम सपोर्ट करेंगे। अगर ऐसा कोई जो भी अध्यक्ष हमारा चुन के आता है, एजुकेशन के जगह पढ़ा लिखा आता है, उसकी हमें जरूरत है। ऐसा कोई आदमी, हमारा पूरा समर्थन है उसके लिए, पूरा समर्थन है। चाहते हैं कि ऐसा कोई आदमी आ जाए जो समाज में जा सके, सरकार से बात का अपनी प्रस्ताव रख सके, सरकार से अपने फायदे ले सके, ये हमारी सम्मान है। चुनाव में होने वाले कैंडिडेट के लिए एजुकेशन जरूरी है या कोई भी खड़ा हो सकता है? नहीं, अभी हमारे क्या है, समाज में एजुकेशन का इतना माहौल नहीं है, इसलिए जो कोई भी खड़ा हो सकता है, जो भी खड़ा होना चाहे उम्मीदवार वो खड़ा हो सकता है एजुकेशन का बारे में। मेरा नाम मोहम्मद सईद मानव। राजस्थान में जो सबसे पहले जो इन्होंने जो संस्था बना, राजस्थान बिस्ती समाज सुधार के नाम से, ये पहचान दिलाने वाले बिस्तियों को पहले एक ऐसे शख्स है जो राजस्थान में इनको सब जानते हैं। दिल्ली, गुजरात, यूपी सब जगह जाओगे तो आपको सईद मानव का ही नाम आएगा। इन्होंने राजस्थान के अंदर जयपुर शहर में खास करके इतने काम करे हैं कि बिस्ती की पहचान इन्होंने, ये इनकी वजह से हुई है। ओबीसी की श्रेणी के अंदर भी इनकी वजह से आया है। सम्मेलन भी इन्होंने करा है, कई आंदोलन भी करे। आज निजाम सक्का फाउंडेशन जो है बना हुआ, वो भी इनकी ही देन है। अजमेर में ख्वाजा साहब की दरगाह पे जो कई लोगों ने कब्जा कर रखा था, उससे मुक्ति दिलाने वाले भी यही शख्स और इनकी टीम है। और आज कुछ समाज कंटक समझो या जे चंद समझो, अपने फायदे के लिए इस बिरादरी में बिखराव पैदा करके अपना फायदा हासिल करना चाहते हैं। तो मैं उनसे कहना चाहता हूं कि अल्लाह आपको हिदायत दे और एक कौम और एक नेक हो जाओ, ताकि बिरादरी की उन्नति और विकास का कार्य हो सके।